जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने महलों में बैठकर फैसले नहीं किए बल्कि मिट्टी में उतरकर लड़ा, जिसने डर को अपनी जेब में डाल दिया और सच को सीने पर पहन लिया। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये हकीकत है और इसका नाम है इब्राहिम ट्रावरे। वो इंसान जिसे रोकने के लिए दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर भी डरते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे एक साधारण नौजवान पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं वो बातें जो आपको शायद ही कभी सुनने को मिली हो। ये सिर्फ तारीफ करने वाली वीडियो नहीं है, ये एक सफर है जिसमें दर्द है, फैसले हैं और हिम्मत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बुर्किना फासो, अफ्रीका का एक छोटा सा देश। नाम सुनते ही आपको शायद कुछ खास याद ना आए, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। गांव में पानी ढूंढना एक चुनौती है, स्कूल तक जाना कई बच्चों के लिए एक सपने जैसा है, और ऊपर से सालों से फैला डर। और इन्हीं हालातों में पैदा हुआ एक लड़का, इब्राहिम ट्रावरे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इब्राहिम के पास सिर्फ एक सपना था, और उस सपने को सच करने के लिए उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। कहते हैं हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटी चिंगारी से होती है। इब्राहिम के लिए वो चिंगारी थी अन्याय देखना और चुप ना रह पाना। जहां लोग चुपचाप हालात को स्वीकार कर लेते, वो वहां सवाल पूछते, हम चुप क्यों हैं? और यही सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। लेकिन दोस्तों, सवाल पूछना आसान है, जवाब ढूंढना और फिर उसे सच करना, यह सबसे मुश्किल काम है। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि देश में अराजकता फैल गई। लोग थक चुके थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी, और ठीक उसी समय इब्राहिम ने फैसला लिया, अब या तो बदलाव लाओ या फिर खुद बदल जाओ। उन्होंने सेना में शामिल होकर सिर्फ हथियार नहीं उठाए, बल्कि लोगों की उम्मीद भी उठा ली। यहीं से उनकी असली जंग शुरू हुई। ये जंग सिर्फ दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि उस सोच से थी जो कहती थी कुछ नहीं बदलेगा। लीडर बनने का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है। इब्राहिम ने गांव-गांव जाकर, चाय की दुकानों से लेकर खेतों तक लोगों से बात की। उन्होंने डर के माहौल को तोड़ा और ये समझाया कि नेता और जनता में कोई फर्क नहीं है। उनकी ये आदत, खुद लोगों के बीच बैठना, उन्हीं की भाषा में बात करना, उन्हें अपने जैसा महसूस कराना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन दोस्तों, जहां बदलाव होता है वहां विरोध भी होता है। इब्राहिम के खिलाफ भी कई ताकतें खड़ी हो गई, धमकियां दी गईं, दबाव डाला गया। लेकिन उन्होंने एक बार कहा था, अगर डर के आगे जीना है तो मैं जीना ही छोड़ दूं। और यही सोच उन्हें अलग बनाती है। आज जब वो बोलते हैं तो सिर्फ उनके देश के लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि उनके शब्द किताब से नहीं आते, वो आते हैं जिंदगी के असली तजुर्बों से। वो याद दिलाते हैं कि असली ताकत बंदूक में नहीं, बल्कि उस इंसान में होती है जो सही वक्त पर सही फैसला ले। दोस्तों, दुनिया में बहुत नेता आए और चले गए, लेकिन ऐसे लोग जो सत्ता को सेवा मानते हैं, वो इतिहास में जगह बनाते हैं। इब्राहिम ट्रावरे हमें ये सिखाते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और अगर एक इंसान ठान ले तो पूरा देश बदल सकता है। तो सोचिए, क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है?